जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आँख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। मेमार कौम मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। मैनेजर अल जामियतुल इस्लामिया कस्बा रौनाही, जामे इल्म फ़न ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है। अल्लाह इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे। जो मिंबर नूर पे बैठे होते हैं तो हमारी निगहबानी के लिए काफ़ी होते हैं। एक शेर कारी साहब पढ़ता हूँ। जो दिल में सब्ज़ गुंबद का नज़ारा लेके बैठे हैं, वो अपनी आँख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे हैं। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोज़े महशर तक, मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे हैं। और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। कि अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे हैं। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब क़िबला ने हुजूर की सीरत मुबारका, सूरत मुबारका, गुफ्तार मुबारका के हवाले से जो बातें की और इस्लाम का एक चमकता हुआ चेहरा आपकी निगाहों के सामने रखा है, अल्लाह उनकी आवाज़ में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। अगर इसी तरह हमारे नौजवान बात करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें तो मेरा यकीन है कि नौजवानों में इस्लाह हो सकती है। नौजवानों को अगर हुजूर की महफिल से आप जोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब होंगे, आपकी नस्लें भी कामयाब हो जाएंगी। यार मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि हमारे असलाफ ने इस्लाह किस तरह से की है। वो सरकार जुनैद बगदादी थे, बगदाद शरीफ में एक गली से गुजरे तो देखा कि एक आदमी शराब पी रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है। जुनैद बगदादी करीब गए, इरशाद फरमाते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, शराब पीकर मेरे मौला का नाम ले रहा है। गए करीब से पानी लाए, उसके मुंह को धुल दिया, साफ कर दिया। जब जुनैद बगदादी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहली वाली जमात में वही शराबी बैठा हुआ है। जुनैद बगदादी इरशाद फरमाते हैं कि तू कहां से आ गया? तो मस्जिद के दरो दीवार से आवाज आई थी कि जुनैद तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। तूने इसका मुंह धुला था, मैंने इसका दिल साफ कर दिया है। अगर हमारी गुफ्तगू से एक आदमी हुजूर की महफिल में आने के लिए राज़ी हो जाता है तो समझो ये महफिल भी कामयाब है, उसकी गुफ्तगू भी कामयाब है। अगर हमने अपनी बातों से हुजूर की महफिलों में मुसलमानों की तादाद को बढ़ाया है तो इंशाअल्लाह उसकी बातें भी कामयाब हैं और ये महफिल भी कामयाब है। जब तक लोग अपने असलाफ के करीब नहीं होते हैं फिर उनके हिस्से में कोई बात नहीं आती है। करीब मेरा तजुर्बा है और अल्लाह का शुक्र है बहुत घूमा टहला आदमी हूँ। लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तजुर्बा उसे होता है जिसके पास पैसे होते हैं। लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मालूमात उसे होती है जिसके घर में 20-20 गाड़ियाँ होती हैं। आज इस महफिल से एक बात कह के जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तजुर्बा उसे होता है जो ज़्यादा सफ़र करता है। सबसे ज़्यादा तजुर्बा उसे होता है जो ज़्यादा सफ़र करता है। जब हम अपने असलाफ के करीब बैठते हैं तो हमें अपने असलाफ की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखनी पड़ती है। हुजूर मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब हिंदुस्तान के मदारिस में पढ़े, उसके बाद में हिंदुस्तान के बाहर दुनिया की सबसे अजीम यूनिवर्सिटी जामिया अजहर मिस्र, उसमें जाकर के उन्होंने तालीम हासिल की। तो मेरे ख्याल से उनका इल्म भी बोलेगा, उनका करम भी बोलेगा, उनकी ज़बान भी बोलेगी। इन्हीं के बारे में लोग कहते हैं कि यार जब उनकी ज़बान इतनी अच्छी है तो उनका दिल कितना अच्छा हो। एक नाम मैंने सुना है बाबा फरीद गंजे शक्र की। बाबा फरीद गंजे शक्र की बारगाह नूर में एक औरत आई किसी ज़माने में, तो उसने कहा कि हुजूर घर में एक के बाद दीगरे 7 बेटियां हैं, घर में कुछ नहीं है, शादी करने के लिए पैसे भी नहीं है, आप फ़कीर आदमी हैं, दुर्वेश हैं, कलंदर हैं, यहाँ के बादशाह हैं, कुछ पैसे मुझे दे दीजिए। बाबा फरीद गंजे शक्र ने अपने खादिम से इरशाद फरमाया कि देखो खानकाह में कुछ हो तो दे दो। उसने कहा हुजूर आज खानकाह में कुछ भी नहीं है। बाबा फरीद गंजे शक्र ने मिट्टी का एक ढेला लिया और उसी औरत के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में 3 मरतबे सूरह अखलास पढ़ के दम कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि वो मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। उस औरत को उठा के दे दिया, ले जाओ अपने घर, इसे किसी
ज्वेलर्स की दुकान पे बेच लो, पैसे ले लो, शादी कर दो अपनी बच्चियों के। वो औरत बड़ी होशियार थी, कारी साहब, वो औरत बहुत होशियार थी। वो घर गई तो उसने कहा कि बाबा फरीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद 3 बार कुल वल्लाह पढ़ के इस मिट्टी के ढेले को सोना बना दिया। तो गई 2 4 10 ढेला मिट्टी का लेकर आया। उसके बाद में उसने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में शुरू कर दिया कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने के लिए। बार बार वो पढ़ती रही मगर मिट्टी का ढेला ढेला ही रहा, सोने में तब्दील ना हुआ। पलट के आई बाबा फरीद की बारगाह में, उसने कहा कि हुजूर मेरे सामने आपने 3 मरतबे कुल वल्लाह पढ़ के दम कर दिया तो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। मैं पूरी रात पढ़ती रही मगर ये मिट्टी का ढेला सोना नहीं बना। तो बाबा फरीद गंजे शक्र ने इरशाद फरमाया कि बेवकूफ़ औरत, इस मिट्टी के ढेले को सोना बनाने के लिए फरीद की जबान चाहिए, फरीद की। तेरे मुंह में फरीद की जबान थोड़ी है। जब लोगों ने अपने असलाफ के करीब अपने आप को किया है तो जमीनों आसमान में रहने वाले लोगों ने उनको सलामी पेश की है। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि बाजीतपुर की ये महफिल थोड़ी देर के लिए हंगामों की नजर हो जाए। बड़ी मेहनत की मेरे भाइयों ने, तब जाके इंतज़ाम किया है। एक साहब तो मुझसे एक मुशायरे में कह रहे थे, मुफ्ती साहब, कि मैं जब जलसा कराता हूं तो मुझे इतना टेंशन रहता है कि उतना टेंशन मुझे अपनी बेटी की शादी में नहीं होता। समझ रहे हो? एक शेर पढ़ता हूं, देखें कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहे। बस मैं दुआ करूंगा कि जितने लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं अल्लाह सबको मदीना शरीफ भेज दे, और जितने लोग नहीं बोलते हैं जब कश्मीर में जंग हो तो सबको उठा के वहीं भेज दे, काम ही खत्म हो जाए। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। थोड़ा सा बस जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोलें लब्बाएं कि या रसूल अल्लाह। यार आप मुसलमान हैं, उतने ठंडे बैठे हुए हैं, समझे ना, कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्ने अली को, अबे तुमसे तो एक अस्कर की हंसी भी नहीं रुकती। तो थोड़ी थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलेंगी बस। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े गए। इसमें बहुत सारे शेर बाकी हैं लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ कि ठंडक भी बहुत ज़्यादा है, वक्त भी बहुत आगे गुजर रहा है और मेरी फहरिस्त बहुत लंबी है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान भर के नात के मुशायरे में धीरे धीरे अपने आप को पा करके बहुत खुशी महसूस करते हैं सना खान रसूल मोहतरम अहमद रज़ा साहब गोंडवी। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे गौसुल आज़म, फैज़ाने सरकारे शोइबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, नबी की बात ना होगी तो डूब जाओ।